वेलकम बैक नाजरीन। भोजा एयर हादसे की बात हो रही है जिसको 1 माह गुजर चुका है, लेकिन पेशरफ्त कुछ नहीं हो सकी, रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी और अभी तहकीकात जारी हैं। इससे मुतालिक कब रिपोर्ट आती है, क्या तहकीकात होती हैं, इसका इंतजार सभी को है, खासतौर पर लवाहिकीन को जो कि गमजदा खानदान है। हमारे साथ उनमें से एक मौजूद हैं सज्जाद अली रिजवी के वालिद और उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हैदर अली रिजवी और मोहम्मद अशरफ साहब। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे हैदर कि आप जब पहुंचे हैं इस्लामाबाद तो वहां पर क्या हुआ, आपको कब ले जाया गया हादसे के मकाम पर या फिर हॉस्पिटल, शनाख्त आपकी कब हुई, आप मुझे बता रहे थे। शनाख्त हमारे पहुंचने से वहाँ पहले हो चुकी थी। किसने की थी उनकी शनाख्त? निशान भाई ने और भाई के ऑफिस वालों ने। अच्छा। G4S वालों ने करी थी उनकी शनाख्त और ये निशान भाई ने करी थी। जब हम वहाँ पहुंचे हैं तो उनकी शनाख्त हो चुकी थी, उन बॉडियों को सरद खाने में रखवा दिया गया था। ठीक। फिर मेरे को उनके ऑफिस वाले भाई के वहाँ ले गए जहाँ पे हादसा पेश आया था। जिस टाइम मैं वहाँ पहुँचा हूँ वहाँ का भी बहुत बुरा हशर था, मतलब कि बस ना पूछे कि वहाँ का इतना ख़राब हशर था कि मैं क्या बताऊँ। आप बयान नहीं कर सकते कि वो सूरत हाल जो आपने वहाँ पर हादसे के मकाम पर देखी। आप मुझे ये बताइए हैदर कि आपके हैंडओवर उनकी डेड बॉडीज तो कर दी गई, उनकी चीज़ें आपके हैंडओवर की गई, आपने कैसे तलाश की उनकी चीज़ें, कैसे पता चल सका उनकी चीज़ें? उनकी जो चीज़ें थी वो एक साहब थे उनके ना घर में गिर गई थी। अच्छा जी, तो उन्हीं ने हमें यहाँ से बुलाया था फ़ोन करके कि आप वहाँ पे आइएगा, हमसे वो आके चीज़ें ले लीजिएगा। अच्छा। जब मैं उनके पास गया हूँ तो वो चीज़ें उन्हीं ने सिविलेशन वालों को दे दी थी, मगर वो मेरे सामने उनसे खड़े हुए कह रहे थे आप सामान को दे दें, वो सामान इन्हीं का है। उन्हीं ने मुझे सामान उस टाइम नहीं दिया। उन्हीं ने कहा अभी इस केस की ये FIR कट चुकी है, तब इस केस की ये FIR बंद होगी। ये सिविल एविएशन हुकाम ने आपसे कहा? जी 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 जी। जब फिर आपको ये सामान मिल जाएगा। अब मेरा वापसी आ गया, मैंने उस वक्त वहाँ पे जाद भाई के ऑफिस के हैं वो जमाल भाई, मैंने उनका वहाँ पे सामना करा दिया था उनसे। अच्छा, उनको नॉमिनेट किया था कि इनको सामान दे दिएगा। अभी मैं इधर आ गया हूँ तो वो उनको भी सामान नहीं दे रहे हैं और आसिफ जलील साहब को भी ये सामान नहीं दे रहे हैं। आसिफ जलील साहब को भी? आसिफ जलील साहब से आपका कोई रिलेशनशिप है? जी, वो मेरी गली में रहने वाले हैं और बड़ा अच्छे। अच्छा, आपके नेबर हैं? जी, बहुत अच्छे हैं। मतलब वो क्या वजह, क्या कह रहे हैं सिविल एविएशन हुकाम के, उनका सामान क्यों, जबकि आप भी नॉमिनेट कर चुके हैं, तो सज्जाद का, उनकी वाइफ का सामान वो क्यों नहीं दे रहे? FIR भी आपने बताया कि दर्ज हो गई है। ठीक। मैंने इनके थाने में भी फोन किया तो वो इस्लामाबाद के, मैंने थाने के अंदर भी फोन किया था तो वो मुझसे ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको सामान कोर्ट से मिलेगा, आपको यहाँ आने के बाद में 3 दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ठीक। अम्मी की इतनी तबीयत ख़राब है, मैं उनको छोड़ के मैं वहीं कर सकता ना। मैं उनसे ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये सामान आसिफ भाई को दे दें या जमाल भाई को दे दें, मगर वो किसी को नहीं दे रहे हैं। हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता बार बार इस तरह आना जाना, जबकि घर में इस तरह की सिचुएशन भी हो और इतना बड़ा हादसा भी हो चुका हो। चीजें नहीं दे रहे, वो आपको क्या कह रहे हैं कि थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर कोर्ट के थ्रू आपको मिलेंगी, 3 से 4 दिन लगेंगे। को बताया उन्होंने कि क्या प्रोसीजर होगा, क्या करना होगा आपको आकर? नहीं, ये सब उन्होंने कुछ नहीं बताया, कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। ये आपको थाने से पता चला जहाँ पे FIR किस थाने में दर्ज की गई है? उसकी FIR थाने का नाम तो मुझे नहीं पता है, कोई कैरस करके कोई थाना है। अच्छा जी, उस थाने तो वहाँ पर आपकी किससे बात हुई? आपने कहा फोन किया तो जिसने आपको कहा कोई आपको डेजिग्नेशन? अच्छा, ASI जी, मैंने उनको फोन करा था तो उन्हीं ने मुझसे ये मतलब कहा था कि आप यहाँ पे आइए, आपको मगर यहाँ पे आने के बाद भी ना 3 दिन लगेंगे, वो सामान आपको इस तरह से नहीं दिया जाएगा, आपको ना कोर्ट से वो सामान वो मिलेगा, इस तरह नहीं है। जबकि जिन्हीं ने सामान उनको उठा के दिया था वो भी गवाही दे रहे हैं कि सामान इनका है, वो फिर भी सामान जो है हमारे हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और उस वक्त मैंने वो सामान अपने हाथ से थैली में बांध के मैंने उनके हाथ में दिया था। किसके हाथ में दिया था? सिविल एविएशन वालों के। सिविल एविएशन वालों के मेरे हाथ से ले लेता कि सामान अभी आपको नहीं मिलेगा, आप जाइए। ठीक है। आप सारी चीजें उनकी सज्जाद की मिल गई थी आपको? सज्जाद की नहीं, भाभी की। मुझे एक मोबाइल मिला था। अच्छा। और कुछ पैसे थे और एक भाभी का पर्स था। और बाकी बैग वगैरह उनका सामान जिस बैग में था वो सारा कुछ नहीं मिला? वो सारा कुछ नहीं मिला। एक पर्चे पे मैंने लिख के वो आसिफ जलील साहब को मैंने भेज दिया। ठीक है। उन्होंने मेरी NIC की कापियां वगैरह भाभी की, भाई की, वालिदा की, वालिद की, सब कुछ वहाँ पे मंगाई हैं अभी, मगर वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, आसिफ भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मैं वो सामान अपने हैंडओवर लेके मैं इन लोगों यहाँ भेज दूँ, ये लोग वहाँ पे नहीं आए। वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मगर ये सिविल एविएशन वालों जो है वो बस। ठीक है। आपसे कोई राब्ता नहीं किया, ताउन नहीं कर रहे सिविल एविएशन वाले तब से लेकर अब तक 1 माह गुजर चुका है। अशरफ साहब, मुझे बताइए कि आपके साहबजादे, आपकी बहू इस हादसे में जाँ बहक हुए, सबसे बड़े साहबजादे थे आपके? ये हमारे इनसे बड़े थे, बीच वाले थे। इनसे बड़े थे, उनसे बड़े भी साहबजादे हैं? अच्छा, ठीक है। ये मुझे बताइए कि आपका वहाँ पर राब्ता है अब किसी से?
या सिविल एविएशन वाले आपसे रब्ता कर रहे हैं, या जीशान साहब जो बताया आपकी बहू के भाई हैं? जीशान साहब जो थे ये पिकनिक पे गए हुए थे हमारे लड़के से पहले। जीशान जो है, जीशान ये हमारे सज्जाद के साले हैं जी, सानिया के भाई हैं ये। आपकी बहू के भाई तो हैं। ये पिकनिक ये घूमने फिरने मनाने गए हुए। पहले गए थे। अच्छा, जब वहाँ पहुँचे इनको खबर मिली इसकी, हाँ, तो सीधे पिकनिक पहुँच गए। ये रहते नहीं है इस्लामाबाद में, ये घूमने फिरने के नहीं वक्त से रहते गए हुए थे। ठीक है, वो हनीमून मनाने पहले गए थे। अच्छा, उनकी भी नई शादी हुई है? जी, ठीक, उनकी भी शादी हमारे सामने वाली गली में हुई थी। ठीक, जी, ठीक। तो वो उनको खबर, उनके ससुर की उम्मीद दी ठीक, कि ऐसा ऐसा होगा तो वहाँ पहुँचो, तो वहाँ ठीक है, पहुँच गए। ठीक है, उन्होंने बाकी सारी मदद की। हैदर वहाँ हाँ। गए थे। अच्छा हैदर, मुझे ये बताओ कि 1 माह का अरसा गुजर गया इस हादसे को, भोजा एयर ने तो राब्ता नहीं किया, उन्होंने कोई राब्ता किया? भोजा एयर किसी ने कोई अभी तक रब्ता नहीं किया मैंने। उन्होंने आपसे राब्ता नहीं किया? अच्छा, हुकूमत ने ऐलान किया था, वजीर आजम ने 50 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान किया था, हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता किया गया? राब्ता फौरी नहीं। फौरी देने का ऐलान किया गया था, कोई राब्ता कोई नहीं रब्ता किया? किसी ने नहीं किया अभी तक। तमाम पैसे देने की किसी ने यकीन दहानी कराई? क्योंकि वजीर आजम साहब ने तो कहा था, जैसे कि फ्लाइट के लिए भी कहा था कि मुफ्त में लाया जाएगा, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे लवाहिकीन से मैयतें लाने के लिए। कोई राब्ता नहीं किया कोई रब्ता उन्होंने? किसी ने नहीं किया। कोई वजह? आपने राब्ता करने की कोशिश की हुकूमत से? मैंने रब्ता करने की कोशिश की थी, मैंने इन भूजा वालों को भी मैंने फ़ोन किया था कि आप मेरे को फ्री में टिकट नहीं दें, ठीक है, आप थोड़ा सा सर ना गुंजाइश में मुझे ना टिकट दे दें एक, ताकि मैं वहाँ जाके अपनी भाभी और भाई का सामान वगैरह ले आऊँ। तो इन्हीं ने बोला अभी हमारे ऑफिस वालों ने कोई ऐसी वो नहीं निकाली है, अभी हम लोग खुद ना कोशिशें कर रहे हैं, हम उनसे अभी ना बोल रहे हैं सिविलेशन वालों से कि आप हमें सामान दे दें ताकि हम यहीं से उन लोगों को दे दें। ठीक, 3-4 बार मैंने इनको 8-10 दफ़ा बल्कि मैं इनको फ़ोन करता रहा हूँ, अभी भी मैं इनको हर आए दिन फ़ोन करता हूँ, मगर ये लोग कोई जो है वो जवाब नहीं देते। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब क्या सूरत हाल है घर में? वालिदा की हालत कैसी है? घर बाकी में वालिदा की रिश्तेदार, हालत बहन भाई? बहुत बहुत ख़राब है। डेली सुबह उठती हैं, बस सुबह से जो रोना शुरू करती हैं, तो अब मेरी एक छोटी सी एक मेरी दुकान है, अब मैं अपनी दुकान को देखूँ या मैं घर में वालिदा को देखूँ, और वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि आप आओ, यहाँ पे सामान लेने के लिए हम आपको देंगे। अब आप अकेले रह गए हो घर को, फैमिली को सपोर्ट नहीं, मेरा करने एक के बड़ा लिए? भाई है। अच्छा, बड़े जी, भाई जी, हैं। वो भी अभी मैं यहाँ पे आया हूँ आपके पास, तो मेरे भाई वो जो है वो भी दुकान पे बैठे हैं, बड़े वाले भाई। ठीक है। जी, मैं उनको ऊपर छोड़ के भी दुकान पर आया हूँ। ठीक। नाज़रीन, ये तो सिर्फ एक खानदान की कहानी है, ऐसे 127 खानदान, 126 खानदान और भी हैं जिनकी भी ऐसी ही कमोबेश कहानियां होंगी, जो अपने लवाहिकीन की जो हादसा हुआ, इस हादसे में उनकी मौत हुई, उसकी तहकीकात मंजर-ए-आम पर आने के मुंतज़िर हैं। इस तैयारी के हादसे से मुतालिक, इस कंपनी एयरलाइन से मुतालिक, फ़िज़ाई सफ़र से मुतालिक ये भी सामने आई कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ भी सामने आती रही हैं। कैप्टन अमजद फैज़ी साहब ने, जो कि एविएशन माहिर हैं, उन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका, और आप दोनों साहिबान का भी बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। नाज़रीन, रिपोर्ट कब मंजर-ए-आम पर आती है, इसका इंतज़ार सबको है। प्रोग्राम का एड्रेस नोट कर लीजिए, अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। कब तक @dawnnews.tv। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।